लोकसभा पार्लियामेंट गोंडा कोई चरागाह नहीं है कि बाहरी आदमी और चढ़ के चला गया। गांधी जी की जो सोच है वो विदेशी सोच है, और मैं राहुल गांधी को ना पसंद करके नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहा हूँ। ईमानदार आदमी हैं, उनके ऊपर कोई अनरिकॉर्डेड कोई अभी चार्ज नहीं लगा। प्रणाम भारत, राष्ट्रहित की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गवंशी और मेरी मौजूदगी इस समय उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है। गोंडा की सियासत इस समय तेज हो गई है, चुनावी माहौल है और लोकसभा चुनाव बड़ी ही नजदीक है। सारी पार्टियां अपने अपने मुद्दे को लेकर फील्ड में जाती हैं और लोगों के बीच जा करके जो भी अपनी जो है प्रगति को दिखाती हैं। मैंने इतने सालों में क्या किया, चाहे वो बीजेपी हो जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो दिखाती है कि मैंने इतने सालों में क्या किया, और इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, चाहे वो सपा हो चाहे वो जो है पूरा गठबंधन हो, महागठबंधन, सब अपनी अपनी जो है कहीं ना कहीं अपनी अपनी बातों को बताने में लगे हैं किस तरीके से हम किस मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और किस प्रकार जीतेंगे। इसी क्रम में हमारे साथ जो है खुरासा के काजी साहब हैं और काफी वरिष्ठ हैं आप, और हर दौर इन्होंने देखा है। हर एक दौर, चाहे वो एनडीए गठबंधन का रहा हो या इंडिया गठबंधन का रहा हो, चाहे सपा का हो, बीजेपी का हो या चाहे कांग्रेस का ही क्यों ना हो, हर दौर को इन्होंने देखा है। तो आज जो है ईद का दिन है, इनसे हम थोड़ी बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो काजी साहब, आपको ईद की तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया 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 भाई, मैं भी आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ जी कि ये हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है, धर्मनिरपेक्ष मुल्क है, और सभी हम लोग मिल करके इस त्योहार को आज मनाए हैं। इसके लिए भी सभी लोगों को हमारी तरफ से बधाई हो। चलिए, इस टाइम जो है लोकसभा 59 गोंडा, जो लोग कह रहे हैं काफी टफ हो गया है दोनों, क्योंकि प्रत्याशी दोनों जो हैं, एक तरफ श्रेया वर्मा और दूसरी तरफ कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया, दोनों तरफ से दो प्रत्याशी हैं। इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? अभी तो फिलहाल इस चुनाव के बारे में तो भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी शुरुआती दौर है, कंपटीशन तो हर उसमें होता है, मगर मुझे जो लग रहा है कि इस बार जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ही बैक होंगे, इसलिए अंडर करंट उनका वोट है जी। उन्होंने जात न पात न धर्म कुछ नहीं, सबका विकास किया जी। और कोरोना के टाइम हमारे ऐसे मीडियम आदमी अगर गल्ला न वितरण करते तो हम लोग मर जाते जी। व्यापारी गल्ले को 100 रुपया 200 रुपया किलो अनाज बांटता जी। इसी में तमीर लोग, तमाम देश के लोग आत्महत्या कर लेते, सुसाइड कर लेते और मर जाते। प्रधान जी ये उसी का है जी कि आज भी लोग नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं। सिर्फ वही रीजन है या क्या क्या वो विकास मुद्दे हैं जिनकी वजह से लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, या सिर्फ उनके भाषण से लोग पसंद कर रहे हैं? थोड़ा इस पर विस्तार से चर्चा चाहते हैं आप। ऐसा है, विकास तो एक अलग है जी। देश में आज तक, आज़ादी से आज तक इस देश पे राज परवाद वालों ने किया, मगर अब देश में परवाद वालों की राजनीति का समापन हो चुका है। गरीब ही के बच्चे इस देश को अब संचालन करेंगे। अच्छा। और जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे थे, हर गेट पे उनके कार लगी रहती थी, वो शायद इस देश का संचालन नहीं कर पाएंगे। काजी साहब, आपके नज़र में नेता कौन अच्छा? आपके पास 5 ऑप्शन हैं। नंबर 1 राहुल गांधी, नंबर 2 नरेंद्र मोदी, नंबर 3 स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, नंबर 4 योगी आदित्यनाथ और नंबर 5 असदुद्दीन ओवैसी। अब जहाँ तक ये बात है कि कौन अच्छा है, तो हर गरीब आदमी नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहा है, चाय बेचने वाले को जी। हाँ,
रीजन क्या है, किस वजह से पसंद नहीं, कर रहे हैं? पसंद ये है, वो गरीब घर का लड़का है जी और वो उसने त्याग किया, परिश्रम किया, जगह पहुंचा। वो आदमी भ्रष्टाचार नहीं, वो खजाना नहीं। जी राहुल गांधी के पिता तमाम कांड में फंस गए जी और उनको रिजाइन करना पड़ा, सीट गंवानी पड़ी। आज करीब 10 साल या जो भी से होगा, नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का चार्ज नहीं है। अब विरोधी कुछ लगा सकते हो तो अलग बात है, रिकॉर्डेड चार्ज नहीं है नरेंद्र मोदी के ऊपर। राहुल गांधी का पूरा परिवार अपने ग्रैंड मदर इंदिरा गांधी के पैटर्न पे राजनीति कर रही हैं जी और राहुल गांधी की कोई पूंजी अपनी निजी नहीं है, ये इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की पूंजी है। और अब देश में गैर परवादवाद की राजनीति करने वाले ही राज करेंगे। परवाद वालों से लोग ऊब गए हैं। यही राहुल गांधी, यही ढाबरा, यही सोनिया गांधी और कौन यही रहेंगे। यही मुलायम सिंह यादव जी ने सोनिया गांधी को कहा इटली की लड़की है, ये देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है, ये मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था। और उसके बाद इटली की ही लड़की देश पे राज कर रही है। अभी मैंने कहा जैसे कि लोकसभा पार्लियामेंट गोंडा कोई चरागाह नहीं है कि बाहरी आदमी और चढ़ के चला जाए, वैसे राहुल गांधी भी की जो सोच है वो विदेशी सोच है। और मैं राहुल गांधी को ना पसंद करके नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहा हूँ कि वो एक गरीब घर के लड़के हैं। धार्मिक उन्माद जहाँ तक सवाल है, अगर वो धार्मिक उन्माद ना पैदा कर दे तो गवर्नमेंट न बना पाते। तो हर आदमी अपना फैक्टर लागू करता है सरकार आने में, और नरेंद्र मोदी ईमानदार आदमी हैं, उनके ऊपर कोई अनरिकॉर्डेड कोई अभी चार्ज नहीं लगा कि तोप का घोटाला, ये घोटाला, कुछ नहीं। एक और भी पार्टी है जो है अपने भारत में और बहुत ही कम दिनों में बहुत ज्यादा फूली फली, आप आम आदमी पार्टी, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक समय था जब खड़ी हुई थी। अन्ना हजारे का आंदोलन था जिसमें अरविंद केजरीवाल शामिल हुए और लास्ट में उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी बनाई। प्रेजेंट टाइम में 2 जगह उनकी सरकार है और आज के टाइम पे दुर्भाग्य या सौभाग्य, आप उसे कैसे देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है जेल में है? बहुत त्याग किया और बड़ा संघर्ष किया था, पूरे देश में एक आंदोलन चलाया था, केजरीवाल जी भी उसी में शामिल हुए और कांग्रेस के खिलाफ एक बिगुल पूरे देश में बजा, भ्रष्टाचार के खिलाफ। और वही बिगुल से कांग्रेस भारत से बाहर हुई। अन्ना हजारे ने एक अपना एक जो आंदोलन चलाया था वो कांग्रेस के खिलाफ, भ्रष्टाचार खिलाफ चलाया और उसमें वो कामयाब हुए। साइड में मिस्टर केजरीवाल थे, उसका फ़ायदा केजरीवाल उठाए। उस आंदोलन का चीफ मिनिस्टर थे, अभी भी हैं शायद, और अभी कुछ मामले में वो शराब घोटाले में अंदर हो गए। ये तो रिकॉर्डेड बात है, लोग कह रहे हैं उनको फर्जी फंसाया गया। इस पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? अब हमारी तो प्रक्रिया यही है कि कहीं ना कहीं इनका उस शराब कांड में संगित ये लग रहे हैं। नहीं, संपूर्ण विपक्ष आज जो है इनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ है। वो ये कह रहा है कि जो बीजेपी से दूर है वो सलाखों के अंदर जाएंगे। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अरे भाई, तो जितने घोटालेबाज हैं तो कह ही रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी आ गए तो सलाख के अंदर जाना है। ये तो ममता बनर्जी भी कह रही हैं, लालू प्रसाद यादव भी बोल रहे हैं। जितने घोटालेबाज हैं वो मोदी से ही डरे हैं कि मुझको जेल जाना है, और जो नहीं है वो कुछ नहीं। तमाम देश में स्टेट गवर्नमेंट चल रही है।